बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बायोलॉजिकल रोल्स क्या हैं, चलिए उन पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए चीफ और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। अब क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करके एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। इस एटीपी को हम एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं चल पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं या कोई भी एनर्जेटिक एक्टिविटी कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसी क्रेब्स साइकिल यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ही मेरे अंदर एनर्जी की फॉर्म यानी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं कोई भी एनर्जेटिक वर्क कर पा रहा हूं। तो आप कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो समझ गए होंगे। वहीं दूसरी अगर हम बात करें बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल, इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और ऐसे ही बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इनको बनाने का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनका मतलब ये है कि हमारी खुद की बॉडी इन अमीनो एसिड को बनाती है, यानी कि हमें बाहर से अमीनो एसिड को लेने की जरूरत नहीं है, अपनी डाइट में अमीनो एसिड लेने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेगी, लेकिन बनाएगी किसकी मदद से? इस कार्बोहाइड्रेट की मदद से। तो इसीलिए जो लोग कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में स्किप करते हैं, जैसे बहुत सारे जिम लवर, जो लोग जिम करना पसंद करते हैं, वो लोग कार्ब्स को स्किप कर देते हैं अपनी डाइट के अंदर। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अगर अपनी डाइट में कार्ब्स को स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कार्ब्स एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन हो, अमीनो एसिड्स हो, न्यूक्लिक एसिड हो, इनको बनाने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्बोहाइड्रेट की होती है। या मैं एक सिंपल साधारण वे में कहूं तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थिंक बिफोर स्किप कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, लेकिन जो बची हुई एनर्जी होती है उसको हमारी बॉडी यानी ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसको स्टोर करती है लिवर के अंदर। और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है और फिर हमारी बॉडी दोबारा से एनर्जी कंज्यूम करती है। अब ये तो आपने समझ लिया कि एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे नर्वस टिश्यू के नरिशमेंट के लिए भी जरूरी है, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, नरिशमेंट उन्हें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है, तो इसलिए भी कार्बोहाइड्रेट हमें अपनी डाइट में लेना जरूरी है। नेक्स्ट है, मेक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के जो मेन फ्रेमवर्क होता है जिसमें शुगर अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर, जो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं स्पर्म्स नरिशमेंट, स्पर्म्स का जो नरिशमेंट होता है उनमें भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम कीटोसिस। अब ये कीटोसिस क्या है जरा ये समझिए। इसका मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो आपकी खुद की बॉडी फैट को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है। इस प्रक्रिया को हम कीटोसिस कहते हैं। और कीटोसिस से अगर आपको बचना है तो आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेनी होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक इकलौता एक ऐसा सोर्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।